अब मैं आपको नेस्ले का चार्ट्स दिखा रहा हूँ 2010 से। ये 2010 से अभी तक का ये चार्ट्स है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है मंथली चार्ट है, एक एक महीने में क्या हुआ है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये है आपका नेस्ले का चार्ट, ये है आपका नेस्ले इंडिया का चार्ट। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं प्राइस, तो ये प्राइस है तकरीबन 2500। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन धीरे धीरे जा रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आता हूँ जहाँ पे इसका कंट्रोवर्सी हुई थी, नेस्ले की कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये जो प्राइसेस थे वो ऑलरेडी 7000 हिट कर चुके थे। 2500 की चीज कितनी हो चुकी थी? 7000। तो रफली आपके पैसे 3 गुना हो चुके थे, राइट। और कितने बढ़ चुके थे? 2 गुना बढ़ चुके थे। तो आपका 2500 की वैल्यू 7000 हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ पे एक डाउनफॉल आया, लेकिन ये डाउनफॉल भी जो आया वो प्राइस को कहां तक लेके गया? 5000 के लेवल तक लेके। अगर आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाए थे, आपने एंट्री अगर यहाँ पे भी की थी, तो आपके 5000 की वैल्यू, ये जब हाई गया था, ये हाई गया है 18000 का। रफ फिगर बता रहा हूँ आपको, ये प्राइस कितना गया है? 18000 तक का गया है। तो आपका 5000 भी तकरीबन तकरीबन 3.5 गुना हो चुका है। यहां से यहां तक पहुंचने में 5 साल लगे। एंड ये जो 1 साल का इशू हुआ, 1 ईयर इशू, यहां से यहां तक पहुंचने में इसे 4 साल लगे। बट अगर मैं सिंपली सोचता हूं, मैंने क्या कर दिया? बाय एंड होल्ड। जब मैंने बाय एंड होल्ड कर दिया, बाय एंड होल्ड कर दिया, तो यहाँ पे जो 2500 का मेरा इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 18000। तो रफली मेरा पैसा जो है वो 8 टाइम्स बढ़ चुका है। यहाँ पे मैं किसी भी डिविडेंड की बात नहीं कर रहा, राइट। लेकिन ये जो आप कर रहे हो, ये है इन्वेस्टिंग। मैंने आपको बोला था पोजिशनल ट्रेडिंग भी होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग भी होती है। तो आप पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हो, राइट। बट याद रखिए पोजिशनल ट्रेड में कई बार स्टॉक आपके हाथ से निकल जाएगा। प्रैक्टिकली मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर मान लो आपने इस प्राइस पे एंटर किया, इस प्राइस, और आपने इस प्राइस पे एग्जिट कर दिया, से एंटर किया, एग्जिट कर दिया, तो यू हैव मेड हैंडसम प्रॉफिट इन अ स्मॉल टाइम। आप एंटर किए हो तकरीबन 5500 में, और आप यहाँ पे एग्जिट कर रहे हो तकरीबन 9000। बहुत बढ़िया ट्रेड हो जाएगी अभी, बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म ट्रेड, राइट। बट इशू क्या होगा? जैसे ही आप यहाँ पे सेल कर दोगे, जब प्राइस यहाँ से जाएगा 11000 तक, आपको कैसा महसूस होगा? आपको खराब लगेगा कि आपने एक अच्छे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो आप कहोगे अगर ये वापस से नीचे आएगा तो मैं बाय करूंगा। अब आप देखिए ये स्टॉक नीचे भी आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है। बट इस समय आपके दिमाग में क्या आएगा? अगर मैंने 9200 में एग्जिट किया था, अभी प्राइस चल रहा है 9500 या 9800, तो मैं क्यों खरीदूं? मैं इसको थोड़ा नीचे खरीदूंगा। आप इस लेवल का एक्सपेक्टेशन करेंगे, वो लेवल अगर आपको नहीं मिलता है तो ये स्टॉक नेक्स्ट टाइम आप कभी नहीं उठा पाओगे, नेक्स्ट टाइम आप ये कभी नहीं उठा पाओगे, राइट। तो आपने देखा प्राइसेस कैसे एक बार चेंज होती हैं। तो कुछ अच्छे स्टॉक्स होते हैं जिनमें वो प्राइसेस बहुत रेयरली आती हैं, बहुत देर से आती है, राइट। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट ड्यूरिंग कोरोना वायरस, कोविड के टाइम पे इट टेस्टेड 12,000, और इसके बाद जब इसने हाई बनाया तो आप देखो कहाँ पे फॉल के बाद में ये बढ़ा है। तो देखो कोई भी अगर आप चार्ट ओपन करोगे, कोई भी स्टॉक को देखोगे कि ये स्टॉक कहाँ से कहाँ गया है, तो आपको दिखेगा, राइट। तो आपको एज अ न्यू कमर ट्रेड करने से पहले आपको वॉच करना चाहिए स्टॉक्स कैसे मूव करते हैं, ये स्टॉक कैसे मूव करता है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगेगा ये तो बेसिक चीज है, कोई भी करेगा पैसे डालने के पहले। बिलीव मी, 100 में से 95% लोग नहीं करते हैं। दे सिंपली ओपन अकाउंट, दे सिंपली स्टार्ट ट्रेडिंग। या वो चाहेंगे मैं 7 दिन का कोर्स कर लूं, वो कोर्स में मुझे सब बता दिया जाए,
देखिए लिमिटेशन होता है, वी कॉन्स्टेंटली डू कोर्सेज, राइट, बट मैं जो अभी आपको बोल रहा हूँ, इट इज जस्ट लाइक आई एम गाइडिंग यू, आई एम टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट। मैं अब आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, अगेन आप देखोगे कि अपॉर्चुनिटी कैसे मिस होती है। अगेन आप यहाँ पे देखो, अगर आपने ये स्टॉक को यहाँ पे होल्ड किया था, बाय किया था, तो ये स्टॉक आपको 100 रुपए में मिल रहा था, उसके 2 साल बाद भी ये 100 रुपए और 200 रुपए के बीच में ही मिल रहा था। देखिए ये है 3 ईयर का पीरियड, वेयर ये जो स्टॉक है आपको 100 से 200 के बीच में मिल रहा था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसका रेंज चेंज हो गया है, अब ये हो गया है यहां से यहां तक में, ये जो रेंज है वो हो चुकी है 200 से 500 रुपए। प्राइजेस अप डाउन धीरे धीरे कर रहे हैं, राइट। फिर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे पेशेंस टेस्ट होगा, तकरीबन ये हुआ आपका 2012-15, ये हुआ 3 साल अगेन रफली ना। ये जो है वो ये पूरा 1 ईयर पीरियड है जहाँ पे प्राइसेस आर बेसिकली फ्लैट। अब प्राइस नीचे आई है ऊपर जाके, उसके बाद जो इसने अप ट्रेंड पकड़ा है 2017 के बाद से, अब आप देखो 2017 में ये आपको 600 रुपए में एक मौका दिया था, 2018 में 2018 में इसने आपको 700 रुपए के आसपास मौका दिया था, 900 रुपए का मौका मिला था 2018-19 के एंड में, एंड आज जो आप ये प्राइसेस देख रहे हो, ये प्राइसेस आप देख रहे हो 1600, 1600। तो अगर आपने 100 रुपए डाले थे तो ये आपका 1600, यानी दिस स्टॉक इन 10 years has given 16 times return, राइट। लेकिन ये रिटर्न कौन इंजॉय करेगा? ये रिटर्न इंजॉय करेगा इन्वेस्टर, और वो भी कौन सा इन्वेस्टर? बाय एंड होल्ड। बट उसको क्या क्या फेस करना पड़ेगा? उसको ये फ्लैट वाला साल फेस करना पड़ेगा, राइट। उसको ये डाउनफॉल देखना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है, बट यहाँ पे एक चॉपी मार्केट है, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर और नीचे कर रहा है, राइट। एंड उसके बाद में आप जब ये अप ट्रेंड देख रहे हो, बीच में आपका बिलीफ टेस्ट करने के लिए इस तरीके से बनेगा। लेकिन खैर आप समझ सकते हो ये भी कोविड वाली कहानी है, ठीक है। तो अब देखिए जो एक न्यू पर्सन होता है स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टर ट्रेडर छोड़ दीजिए, जो न्यू पर्सन होता है उसको या तो उसके दोस्त बोलते हैं ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्टिंग करनी है, या उसने कहीं सुना है, किसी को देखा है, उसके दिमाग में वो बैठ जाता है, बट वो अपने आप को सबसे अच्छा पहचानता है। तो जो मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, ये एक लॉन्ग टर्म पिक्चर में दिखा रहा हूँ स्टॉक्स की। तो मैंने आपको एक्सिस बैंक दिखाया, मैंने आपको नेस्ले दिखाया, ये पिडिलाइट है, ये कंपनी फेविकॉल बनाती है, ये कंपनी फेविकॉल बनाती है, राइट। तो आप कोई एक और स्टॉक बताओ, मैं आपको उस स्टॉक की भी जर्नी दिखाता हूँ, कहाँ पे क्या क्या हुआ है। एक और स्टॉक आप अपने मन से बोलो, मैं आपको फिर से उसके बारे में दिखाता हूँ। जस्ट सी हियर, आपकी ये जो जर्नी स्टार्ट हो रही है, ये जर्नी स्टार्ट हो रही है 100 रुपए के ऊपर आसपास, यहाँ से है 100 रुपीज के आसपास राउंड अबाउट। अब आपको यहाँ पे एक टॉप मिला, उसके बाद अगला टॉप आपको यहाँ पे मिला। तो ये जर्नी जो है 2013 के मिडिल तक इज वेरी स्मूथ। अब आप देखोगे आपके 100 रुपए जो हैं तकरीबन तकरीबन 500 रुपए में कन्वर्ट हो चुके हैं, 100 रुपए आपके 500 रुपए में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद में देर इज अ फॉल, ये फॉल आपकी स्टॉक प्राइस को 300 रुपए के आसपास लेके जा रहा है, ये 2013 के बीच की बात है। उसके बाद में आप देखोगे कि देर इज अ स्पाइक, जो ये 2015 के बीचों बीच में इस स्टॉक प्राइसेस को तकरीबन 900 की रेंज पे लेके गया,
फिर एक स्मॉल फॉल है, ये आपको 800 तक लेके गया, लेकिन इसके बाद ये 800 के नीचे नहीं आया। कब तक नीचे नहीं आया? बहुत टाइम तक ये नीचे नहीं आया। तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने एक लेवल बना दिया तकरीबन तकरीबन 1800 रुपए का। इसके बाद 2019 में इसका हाई बन रहा है 1900 रुपए के आसपास का। वहां से सबसे पहले एक तगड़ा झटका लग रहा है 1300 रुपए तक का। उसके बाद से प्राइस नहीं संभल रही है, एक बार इसने रिवर्स मारा है 1700 तक का, लेकिन उसके बाद जो ये प्राइजेस ब्रेक किए हैं, ये सीधा अपने बॉटम देख लिया है 200 रुपए का। और ये जो प्राइसेस हैं ये वापस से घूम के आ रही हैं 500 रुपए की रेंज पे। तो अब अगर आपने इस स्टॉक को 10 साल तक होल्ड करके रखा है तो आपके पैसे हो गए 5 टाइम्स। अगर आपने बाय एंड होल्ड करके रखा है तो आपके पैसे एज ए इन्वेस्टर हो गए हैं, एज ए इन्वेस्टर हो गए हैं 5 टाइम्स, राइट। बट अगर आप ट्रेडर हो, राइट, तो देखो आप अगर प्रॉपरली ट्रेड कर रहे हो फिर तो ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत बार एंट्री का मौका मिलेगा, आप बार बार प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप ठीक तरीके से ट्रेड कर रहे हो तो आप एंट्री एग्जिट करते रहोगे। अभी एज अ ट्रेडर क्या होगा, द मोमेंट इट स्टार्ट्स फॉलिंग और आपने टाइम पे लॉस में एग्जिट कर लिया था। एज अ ट्रेडर लॉस बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने एज अ ट्रेडर अगर लॉस में एग्जिट कर लिया, उसके बाद या तो आप एंट्री करोगे या तो नहीं करोगे, बट आप स्टक नहीं हो, राइट। अब मैं आपको यहाँ पे एक नई चीज बताता हूँ जो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ शायद आपको लगेगा कि बाय एंड होल्ड इज वेरी गुड, राइट। अब एक चीज देखो, अगर आपने 2010 में इन्वेस्ट किया तो आपका रिटर्न है 5 टाइम्स, राइट। 2010 में आपने इन्वेस्ट किया है तो आज आपका रिटर्न है 5 टाइम्स। लेकिन अगर आपने यहाँ पे 2013 में इन्वेस्ट किया है तो आफ्टर 7 इयर्स आपका रिटर्न है 0 टाइम्स। अगर आपने 2015 में इन्वेस्ट किया है यहाँ, तो योर मनी इज ऑलमोस्ट हाफ, यानी 50% का लॉस में हो आप। अगर आपने टॉप में यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 1900 में, यानी 2019 में, एक साल में जो आपके पैसे हैं, एक साल में जो आपके पैसे हैं, दे हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 75% ऑफ योर वैल्यू। तो इट्स नॉट दैट कि आपने बाय कर लिया उसके बाद में होल्ड कर लिया, हमने बाय कर लिया उसके बाद में होल्ड कर लिया तो ये जो प्राइसेस हैं वो अपने आप आपको रिटर्न्स देंगे। क्योंकि 2010 और 13 के बाद जिसने भी इन्वेस्ट किया है, अगर आप रिटर्न्स देखोगे तो उसके रिटर्न्स यहाँ पे नहीं है, राइट। एज अ ट्रेडर आप एंट्री एग्जिट कर रहे हो, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। ये एक बेसिक प्राइस मूवमेंट है, दिस इज हाउ द प्राइसेस मूव्स। तो जो स्टॉक मार्केट को लेके जो कहानियां चलती है ना कि आप स्टॉक ले लोगे रख लोगे वो स्टॉक बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। एक लास्ट स्टॉक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन देखिए, दिस इज सन फार्मा। सन फार्मा, इफ यू आर ट्रेडिंग सॉरी इन्वेस्टिंग अराउंड दिस टाइम, आप 150 में बाय कर सकते थे। फ्रॉम 2010 टिल टिल 2015 मिड, ये उसका टॉप है 1100 रुपीज, राइट।
1100 rupees. From year to year, 1100 rupees. Right? Now what has happened? अगर किसी ने पीक पे इन्वेस्ट किया हुआ 1100 में, right now it is 500. Right now it is 500. Right? So if I have held this stock for 10 years, my return is approximately 3 times. If I have entered here, that is 2013, for 7 years, my return is 0 times. But if I have invested here in next 5 years, my return is minus 50%. Right? Plus. Now again see what happens if you have bought even at 200 rupees and your money has become 500 rupees. What you will call this share? A good share or a bad share? A good share or a bad share? You have bought at 200, it has went on to become 500. 200 रुपए में लिया था, 500 रुपए, बढ़िया स्टॉक है। और आपका कन्विक्शन तो यहाँ पे स्काई रॉकेट हो जाएगा ना जब ये प्राइसेस बढ़ेंगी तो आप प्राइसेस को नीचे में खरीदोगे भी और भी खरीदोगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं खरीदोगे। तो on paper I can show you even a worst performing stock like this has increased by 3 times. In the long run you don't face losses. But what about these figures? ये आपके लिए ना एक आई ओपनिंग फिगर्स होने चाहिए। जो भी मैं आपको चार्ट्स दिखा रहा हूं ये आपके लिए आई ओपनिंग होने चाहिए। स्टॉक मार्केट में देयर इज नथिंग इजी कि मैंने एक स्टॉक ले लिया फॉर एवर के लिए बाय एंड होल्ड कर लिया। ये तो पूरा बाय एंड होल्ड है ना, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं ये बाय एंड होल्ड है। राइट? तो अगर आप सिंपली बाय एंड होल्ड कर लोगे तो काम नहीं करेगा। और इन स्पाइट ऑफ दैट आप एक चीज देखो, पहले ये ऊपर से नीचे गिरा तो यहाँ पे गिरा था 600 में, उसके बाद जब ये गिरा तो ये 500 में गिरा, उसके बाद जब ये गिरा तो ये 320 के रेंज में गिरा है। बड़ा मुश्किल से उठ के वापस से 500 में आया है। कोरोना वगैरह के बाद में जितना फार्मा स्टॉक्स बढ़े हैं उसके बाद ये स्टॉक्स ऊपर आया। इट इज नॉट इजी टू से कि ये स्टॉक बढ़ेगा ये स्टॉक घटेगा लॉन्ग टर्म में। राइट? बिजनेस के साइकिल्स होते हैं, बिजनेस के साइकिल चेंज होते हैं। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोल रहा हूँ बाय एंड होल्ड खराब है, बट मैं आपको ये बोल रहा हूँ बाय एंड होल्ड वो नहीं है जो आपको बताया जाता है। जैसे ट्रेडिंग या बाय एंड होल्ड होता है ना, बस आप खरीद लो। राइट? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आई शुड बाय दिस शेयर? हु एम आई? शेयर इज नॉट important. Me myself is important. First I have to think whether I am an investor or a trader. तो मैं कौन हूं? आप बताओ मुझे, मैं कौन हूं? मैं इन्वेस्टर हूं कि ट्रेडर हूं? मैं इन्वेस्टर हूं कि ट्रेडर हूं? ट्रेडर। अभी अब आप एक चीज देखो, द मोमेंट आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मैं तो ट्रेडर हूं, तो मुझे तो कंपनी के बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मेरे को सिर्फ ये देखना है। मैं चार्ट्स देख रहा हूँ, मैं चार्ट्स देखूंगा और ट्रेडिंग बिहेवियर देखूंगा कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। राइट? तो जब मैं इसको देखूंगा तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो ब्लू और रेड आप देख रहे हो, ब्लू और रेड आप देख रहे हो, ये एक एक महीने का मूवमेंट है। ये एक एक महीने का मूवमेंट है। ठीक है? तो अब मैं अगर यहाँ पे बाय करूंगा ना तो मैं सही हूं कि गलत हूं वो मुझे एक महीने बाद पता चलेगा। तो क्या एज अ ट्रेडर मेरा सिनारियो इतना लॉन्ग टर्म है? एज अ ट्रेडर क्या मेरा सिनारियो इतना लॉन्ग टर्म है? नहीं है।
तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जब अगर आपका सिनेरियो ये नहीं है ना, तो मुझे ये जो टाइम फ्रेम है उसको घटाना पड़ेगा। मुझे इतना समझ में आ गया ये टाइम फ्रेम देख के, ये वाला महीने महीने का टाइम फ्रेम देख के, कि प्राइसेस बॉटम बना चुकी थी और जो प्राइस पे सपोर्ट लेता था ये उस प्राइस के ऊपर चले गई है। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं कि इसमें अपने को क्या दिखा रहा है। एज ए न्यू कमर अब आप एक नई चीज देखोगे। देखो मैं आपको एकदम रॉ, एकदम बेसिक चीजें दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, इसमें जबरदस्ती का ज्ञान कुछ भी नहीं है। वो चार्ट और ये चार्ट अलग अलग दिख रहा है, वो चार्ट और वो ये वाला चार्ट अलग अलग दिख रहा है थोड़ा। वो इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि वहां पे आप ये देख रहे थे एक एक महीने के गैप में क्या क्या होता है, जनवरी में क्या हुआ, फरवरी में क्या हुआ, मार्च में क्या हुआ, आप ऐसे देख रहे थे। ठीक है, लेकिन जब आप इसको शॉर्ट टर्म में देख रहे हो ना, तो ये डेली बेसिस में क्या हो रहा है ये बता रहा है। डेली बेसिस की उठापटक आपको ये दिखा रहा है। तो अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे ये स्टॉक तगड़ा नीचे आया था लगातार। तो जो स्टॉक 400 450 के रेंज में ट्रेड कर रहा था वो सीधा आ गया था आपका 320। ये स्टॉक वापस से घूमा है, लेकिन अब आप नेकेड आई से आप देख सकते हो ये एक रेंज बना के रखा हुआ है। ये जो दो लाइन मैंने ड्रॉ की ये तो आपको भी दिख रही है। ये जो दो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये आपको दिख रही है, राइट। इसके लिए आपको बहुत बड़ा एनालिस्ट होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप देखो ये प्राइस पहले ऊपर की तरफ जा रही है, फिर नीचे की तरफ आ रही है, हल्का ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ये अच्छा खासा अप डाउन करते हुए ऊपर तक गई। अब ये यहाँ से नीचे आ रही है और ये वापस से ऊपर 500 टच किया। क्या ये 500 का लेवल ब्रेक कर पा रही है क्या? आपको क्या लगता है, क्या ये 500 का लेवल ब्रेक कर पा रहा है स्टॉक? नहीं। लेकिन जब कभी ये तेजी से नीचे आता है तो कितना नीचे तक आता है? जब ये तेजी से नीचे आता है तो ये 440 तक आता है, राइट। राइट, ये भी दिख रहा है आपको, यहाँ पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है। ठीक है, तो ये लेवल तक आ ही सकता है। अब आप खुद सोचो, अभी इसका प्राइस चल रहा है 480। अगर सब सही रहा तो हाल फिलहाल में ये आपको कहां तक दिखेगा? 500 तक। लेकिन अगर गलत पड़ेगा तो 440 तक। तो अगर आप सही होगे तो कितना कमाओगे? 20 रुपए। और आप अगर गलत होगे तो कितना गवाओगे? 40 रुपए। अब एज अ बिजनेसमैन सोचो, ये सही होने का रिवॉर्ड है, ये गलत होने का पेनल्टी है। सेंस बना रहा है क्या? बिजनेस सेंस बना रहा है क्या? बिजनेस सेंस बना रहा है क्या? क्या आपको ये बिजनेस सेंस बना रहा है कि अगर सही होगा तो 20 रुपए कमाऊंगा, गलत होगा तो 40 रुपए गंवा दूंगा? क्या ये बिजनेस सेंस बना रहा है आपको? नो। तो आप एक चीज देखो, मैं अभी तक आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बड़ा फारी फंडा नहीं दिया हूं। बट अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करोगे, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप बेसिक ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बेसिक ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ जहां पे आपके सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इंट्राडे में आपके गलत होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे एक बात बताओ कि ये तो आपको नहीं जमा ना, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो मैक्सिमम लोग पैसे गंवाते हैं, 90-95% पीपल जो पैसे लूज करते हैं, वो कैसे करते हैं? उनके दिमाग में हावी है नहीं ये तो 500 ब्रेक करेगा ही करेगा, तो वो क्या करेंगे? 480 में आंख बंद करके बाय करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, उनके लिए तो स्टॉक मार्केट लॉटरी टिकट है ना। अगर आप ये सब करोगे तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मैंने तो अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, मैं तो एकदम बेसिक रॉ चार्ट देख रहा हूँ, एकदम रॉ चार्ट, कुछ मेहनत नहीं किया मैंने। फिर भी इतनी भी मेहनत लोग नहीं करना चाहते। तो अब आप सेंस बना पा रहे हो, ये जो प्राइस के मूवमेंट हो रहे हैं इसके आप सेंस बना पा रहे हो?
कुछ एक बेसिक आइडिया आपको लग रहा है कि आप देख क्या रहे हो करके? एज अ कंप्लीट न्यू कमर, एज अ कंप्लीट न्यू कमर, अगर आप इसका सेंस बना पाओगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड ऐसा नहीं है कि ये मैं सिर्फ एक स्टॉक के लिए बोल रहा हूँ, आप कोई भी स्टॉक को आप देखोगे तो आपको एक आइडिया लगेगा। देखिए जी, ये है आपका मंथली चार्ट। मंथली चार्ट जो अपन पहले देख रहे थे, स्टेट बैंक बहुत पॉपुलर है, लोग कहते हैं इसको खरीदना है, नहीं खरीदना है, क्या करना है। अब आप यहाँ पे देखिए कर क्या रहा है, ये स्टॉक कर क्या रहा है। 2010 में उससे कहीं ज्यादा में ट्रेड कर रहा था, यानी 240। उसके बाद में आपने ये स्टॉक का दाम 340 होते हुए भी देखा। फिर उसी साल ये जो स्टॉक है ये वापस से 160 हो गया, 160 की चीज वापस से 240 हो गई, 240 की चीज वापस से 160 हो गई, 160 की चीज 320 हो गई, 320 की चीज वापस से 160 हो गई, और उसके बाद में इसने एक नया हाई बना लिया 340 का। अब इसने लो बनाना कम कर दिया, अब ये वापस से 240 तक जाने लगा। उसके बाद ये वापस से चला गया आपका 360 के लेवल, और आज इसने आपको 160 का लेवल दिखा के 180 में बैठा है। अब आप मुझे बताओ, स्टेट बैंक आपको बहुत सेफ स्टॉक लगेगा नॉर्मली, स्टेट बैंक आपको बहुत ही सेफ स्टॉक लगेगा, लेकिन शायद आपने पीडीलाइट का नाम ना सुना हो, शायद आपको सन फार्मा का नाम आपने शायद ना सुना हो, वो आपको रिस्की स्टॉक लगेंगे। बट आपको लगता नहीं ये वोलेटाइल स्टॉक है? आपको क्या लग रहा है स्टॉक का प्राइस मूवमेंट देख के? चार्ट्स बोलने से हैवी लगता है, प्राइस मूवमेंट देख के आपको क्या लगता है ये चॉपी है कि नहीं है? हर 1-1.5 साल में लंबी रेंज देता है कि नहीं देता है? चार्ट्स देखकर क्या लग रहा है? देखो मैं क्यों बोल रहा हूं, अगर आप नॉर्मल, राइट, अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर के नजरिए से देखो, अगर आपको कोई बोलेगा स्टेट बैंक अच्छा बैंक है और इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, तो आप 240 में बाय करोगे? तो 340 आने पे आप बेच थोड़ी दोगे, आप तो कहोगे यार ये तो बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है। अब वो 340 रुपये आपका हो जाएगा 160। अब किसी जो अच्छा बंदा है उसने 160 में ले लिया तो उसको 240 मिल जाएगा, लेकिन वापिस उसका 160 आ जाएगा। मेरा कहना है अगर किसी ने भी 160 में लिया है 2010 में, उसको आफ्टर 10 इयर्स क्या रिटर्न आ रहा है? अगर मैंने 2011 में इन्वेस्ट किया है तो 9 साल बाद माय मनी इज वर्चुअली हाफ। 2013 में इन्वेस्ट किया तो भी नेगेटिव रिटर्न है। बेस्ट केस सिनेरियो कुछ नहीं है यहाँ पे, 160 रुपए 180 रुपए हो गया, बट 320 में भी इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, 340 में भी इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, 160 में भी इन्वेस्टमेंट हुआ। तो अब देख रहे हो कितना ये है। लेकिन अब देखो, अगर कोई थोड़ा भी लंबा पोजिशनल ट्रेडर है, मतलब 5-6 महीना रखता है, उसको 2 से 3 बार मूव मिला ही मिला है, सिर्फ बाय का ही सोचता हूँ तो हर 2-3 साल में एक बार मूव देता है। और ये यहाँ पे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये जो ऊपर जा रहा है पता चला ये वापिस से 240 चला गया, तो किसी ने तो 160 में बाय किया होगा, वो 240 में आराम से बेच पा रहा है। तो अब एक चीज देखो, ये तो मंथली था ना, हम लोग क्या देखते हैं जब शॉर्ट टर्म में अपना मन बनाते हैं, तो हम देखते हैं डेली में क्या हो रहा है, हर दिन क्या हो रहा है। अब आप देखो फिर से आपको एक नई पिक्चर मिलेगी, क्योंकि जब आप रिसेंट देखते हो तो आपको एक पिक्चर मिलेगी। अब देखो मैं आपको एक दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ देखने का, ये उसकी एक रेंज है, जिस रेंज पे ये बहुत दिनों तक ट्रेड किया है, ठीक है। एक बार ये रेंज ब्रेक हो गई, ये जो 300 की रेंज थी, एक बार जो ब्रेक हो गई तो वो अगला संभला है इस रेंज पे, मतलब तकरीबन 210 और नीचे 180।
अब जो है वो एक नई रेंज में ट्रेड कर रहा है, वो है 150 और 200 की, राइट। तो अब मैं वापिस से अगर इसे देखता हूं तो ये जिस तरीके से ऊपर जा रहा है 200 के ऊपर तो जा नहीं रहा है, ठीक है। अब ये नीचे आया तो 170 के नीचे नहीं गया, मैं खड़ा हूं 180 में, ठीक। अब ट्रेडर को क्या करना है, अगर मान लो ट्रेडर कहता है मैं बाय करता हूं, पहली चीज वो बाय नहीं करेगा क्योंकि इसका ट्रेंड डाउनवर्ड्स है। ये जो 2 दिन हुए हैं, ये 2 दिन में रेट्स ऊपर गए कि नीचे गए? ये 2 दिन में, लास्ट 2 दिन में रेट्स ऊपर गए कि नीचे गए? ये जो रेट्स है डाउन, तो ट्रेडर बाय नहीं करेगा यहाँ पे, बट फिर भी चलिए मैं मान लेता हूँ आंख बंद करके वो बाय कर रहा है बेचारा, तो उसको 10 रुपए के नीचे लॉस बुक करना पड़ेगा, 10 रुपए का लॉस। और अगर 180 में खरीदता है तो 200 रुपए का टारगेट। ट्रेडिंग ऐसे होगी, ट्रेडिंग ऐसे होगी यहाँ पे। मैं आपको एकदम लेमैन ट्रेडिंग बता रहा हूँ। अगर कोई रूल्स फॉलो करेगा ना तो वो कभी भी एक गिरते में नहीं बाय करेगा, आप समझो, है ना। उसको एक कंफर्मेशन चाहिए होगा क्योंकि उसके लिए रोज का काम है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द लोग तो जैकपॉट खोजने के लिए आते हैं ना, कि मैं 180 में लूंगा। उनको ये आइडिया ही नहीं होता। अब देखो आपने जो इतना टाइम स्पेंड किया ये स्क्रीन के ऊपर, तो आपको हर स्टॉक क्या एक जैसा दिख रहा है? हर स्टॉक एक जैसा दिख रहा है क्या? नहीं। हर स्टॉक को आप जब जितना रीड करोगे आपको उतना आइडिया लगेगा। अब आप खुद देखो, जो मैंने ड्रॉ कर रहा हूं स्क्रीन पे, क्या ये ड्रॉ करने के लिए आपको रॉकेट साइंस की जरूरत है? आपको रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। आप सिंपली फॉलो कर रहे हो कि क्या कर रहा है, आप सिंपली फॉलो कर रहे हो कि स्टॉक्स क्या कर रहा है, राइट। तो अगर आप टाइम स्पेंड करोगे, आप भी पता कर पाओगे कि कौन सा स्टॉक कितना ऊपर कितना नीचे जाता है या जा सकता है, क्या टेंटेटिव रेंज है, राइट। कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ, एनीथिंग एनीथिंग जो आपके दिमाग में आ रहा है इतने सारे स्टॉक्स के एग्जांपल देखने के बाद, राइट। कोई और स्टॉक है जो आप देखना चाहते हो? एनी स्टॉक, एनी स्टॉक जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि हो क्या रहा है उस स्टॉक के साथ। देखो, दिस इज अ स्टेडी स्टॉक, स्टेडी, ठीक है। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट है 150 रुपया, ये स्टॉक धीरे धीरे बढ़ के अगले 2 साल में मेरा ये 250 रुपये कर रहा है, नहीं सॉरी, ये 300 के ऊपर है, सॉरी 350 रुपये कर रहा है। उसके बाद में मैं और 2 साल लगा रहा हूँ तो ये स्टॉक 550 कर रहा है, और 2 साल लगा रहा हूँ तो ये स्टॉक मेरे को 650 कर रहा है। अब थोड़ी सी पेस बढ़ गई, ये जो 650 से, और मैं 2 साल देख रहा हूँ तो ये जो प्राइस है वो तकरीबन हो गई 1100 रुपये। देखो अभी यहाँ पे डबल हुआ, यहाँ पे डबल नहीं हुआ, यहाँ पे भी डबल नहीं हुआ, ये पेस में धीरे से बढ़ा, लेकिन यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ा, ठीक है ना। लेकिन ये यहाँ पे भी रुका नहीं है। आपका ये जो प्राइस है, ये प्राइस हो गया आपका 1300 रुपये। अब सेम चीज का प्राइस यहाँ पे आके गिर के हो गया है 750, लेकिन ये प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा और ये वापिस से 1100 रुपये की रेंज में आ गया। इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्टॉक, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जब आप देख रहे हो इसका 10 साल का परफॉर्मेंस पिडिलाइट की तरह, ये देखो, आप खुद देखो, स्टेट बैंक का स्टॉक का जो पैटर्न बना, उससे आपको स्टेट बैंक का बिहेवियर पता चला। बिहेवियर, स्टेट बैंक काम कैसे करता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। बट जब आप पिडिलाइट देख रहे थे स्टेडी था, जब आप नेस्ले देख रहे थे स्टेडी था, बट आप जब स्टेट बैंक देख रहे थे
वो अप डाउन कर रहा था। तो ऐसे आप जितने स्टॉक्स को स्टडी करोगे आपको उनका बिहेवियर समझ में आएगा कि वो कैसे बिहेव करते हैं ओवर अ लॉन्ग टर्म। तो ये स्टॉक ऐसा है, ये स्टॉक ऐसा है कि अनलेस एंड अनटिल आपने बाय किया है 2018 के बाद, 2018 के पहले जिस किसी ने भी बाय किया उसने कभी लॉस नहीं देखा। ठीक है, उसके प्राइसेस बढ़ ही रहे हैं लगातार। देखो ये लो है, फिर ये लो है, फिर ये लो है, फिर ये लो है, फिर ये लो है और फिर ये लो है। तो लोज हमेशा ऊपर की तरफ गए हैं, हायर लोज बनाए हैं, ठीक है ना। पहली बार ये यहाँ पे नीचे है, ठीक है। अब जैसा हम अभी तक सबके साथ कर रहे हैं इसके साथ में भी करेंगे। अब देखो सेम स्टेडी स्टॉक, रॉक सॉलिड स्टेडी स्टॉक, अगर आप देखोगे तो ये अब आपको कुछ दूसरी चीज दिखा रहा है। जो इतना रॉक सॉलिड स्टेडी स्टॉक था वो अब आप देखो किस तरीके से बिहेव कर रहा है डेली बेसिस। तो ट्रेड तो आप ये देख के ही करोगे। तो आप एक चीज देखो, ये लगातार गिर रहे हैं। पहले यहाँ पे था, इसको जब ब्रेक किया तो यहाँ पे आ गया, थोड़ा सा रिवर्स मारा बट इसको फिर से ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक करने के बाद में रुका नहीं है, ये पूरा कोविड वाला टाइम है। देखो इसी जब कोविड स्टार्ट हुआ था ये तब का टाइम। उसके बाद से ना ये देखो बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर गया बट फिर नीचे आना पड़ा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आना पड़ा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आना पड़ा। अच्छी चीज क्या है वो आप देखो, जब ये ऊपर जा रहा है तो इसका बैंडविड्थ देखो, नीचे है 760, ऊपर है 920 960। आपको 200 रुपए की रेंज मिली है ऊपर की तरफ। नीचे आया ठीक है, पर ये वापिस से जब ऊपर गया है अगेन, अब आप ये देखो ये है करीबन 820, और ये जो वापिस अब जब ऊपर गया तो ये गया 1000 तक। तो अगेन 180 पॉइंट का रेंज है, राइट। अब ये जो 800 पे अब लो मारा है ये वापिस से 1100 तक गया, या 1150 पकड़ लो आप। तो यहाँ पे जो आप रेंज देख रहे हो वो 250 रुपए की रेंज देख रहे हो अपसाइड, और लोज भी ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं। देखो पहले ये गिरता था 760 तक, अब ये गिर रहा है 820 तक, अब ये गिर रहा है 840 तक, अब ये 920 नहीं ब्रेक कर रहा है, और ये स्टेडली अब ये ऊपर जा रहा है। लेकिन अब अगर ये लेवल ब्रीच कर देता है तब आप देख सकते हो ये अच्छा खासा ऊपर जाने का ताकत रखता है, राइट। बट हमको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। क्या कर रहा है ये, वी हैव टू वेट, राइट। अगर किसी ने यहाँ पे बाय कर लिया है नो इश्यूज, क्योंकि उसने देखा है जब जब ये बॉटम बना रहा है प्राइजेस 200 पॉइंट बढ़ रही है, 200 पॉइंट, राइट। ये तो 1120 के लिए ट्रेड कर ही रहा है। बट अगर आप आज मेरे से पूछोगे तो मुझे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा ना वेदर ये 1100 को सस्टेन करेगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। जब ये जाएगा तब मैं घुसूंगा, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो जब हमने स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बोला था इफ क्राउड पुश करेगी एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। एनीथिंग इज पॉसिबल, सही है गलत है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए बात की बात है। पर अगर क्राउड यहाँ पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल गो, ठीक है। अभी जो डाउट है आप बोलो, आज हम यही करेंगे। आज हमने चार्ट्स को देखना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमने चार्ट्स को बहुत कुछ देखा है, पॉइंट ये है हमने अभी प्राइसेस के मूवमेंट्स को समझा है। तो अभी इसमें कोई डाउट है तो आप बोलो, मैं इसी को एलैबोरेट करता हूँ। क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, आप बोलोगे तो मैं दूंगा। लेकिन आपको अभी फील आ जाना चाहिए कि हर स्टॉक की एक कहानी होती है, कहानी, उसका एक बिहेवियर होता है, एक लॉन्ग टर्म बिहेवियर होता है, एक शॉर्ट टर्म बिहेवियर। ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। तो अगर मैं ये रेंज पकड़ने की कोशिश करूं तो ये रफली 1150 और 1050 की रेंज है, 100 पॉइंट।
इसने एक एब्रप्ट मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया और ये स्टॉक सीधा चला गया है फ्रॉम 1050 टू 1250, 1180 नीचे 120 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये 120 पॉइंट की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो आप बाय करोगे तो भी ऊपर मिलेगा, सेल कर रहे हो नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे आपको मिलता रहा। बट अब आप देखो ये वन फाइन डे इसने अब ऊपर जाना कम कर दिया, ये यहाँ तक जा रहा था, अब ये यहाँ तक जा रहा है, लेकिन अभी अब जो ये गिर रहा है तो बहुत सारे लोग तो आंख बंद करके यहाँ बाय करने का सोचेंगे ना, भाई ये तो हर बार इस लेवल से ऊपर जाता है। आपको वेट करना है, आपने जब देखा तो ये तो पूरा गिर गया, पूरा ब्रेक कर गया, पूरा ब्रेक कर गया। ये खराब स्टॉक नहीं है, बट प्राइस तो मूव कर रहे हैं ना। तो पॉइंट ये आता है, अभी के आप मैक्सिमम स्टॉक्स देखोगे तो फरवरी मार्च में गिरे, फरवरी मार्च में गिरे, तो हर बार हम क्या बोलेंगे, कोविड है कोविड है कोविड है। बट स्टॉक के ऊपर जाने के रीजन और नीचे जाने के रीजन फंडामेंटल होते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, ट्रेडर को फंडामेंटल रीजन से मतलब नहीं है, बट जितनी बार ये फंडामेंटल रीजंस आएंगे मार्केट में, उतनी बार मार्केट में उठापटक होगी, प्राइजेस ऊपर जाएंगे, प्राइजेस नीचे जाएंगे, प्राइजेस ऊपर जाएंगे, प्राइजेस नीचे जाएंगे। वो ट्रेडर के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है एंट्री और एग्जिट करने की, राइट। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो हमें कोई भी स्टॉक उठाकर देखना आना चाहिए, उसके बाद में हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैंने एक ट्रेड की और गलत हो गया और किसी ने बोला नहीं आपको बाय एंड होल्ड करना चाहिए, तो मैंने उसका भी पिटफॉल आपको दिखाया है क्या होता है। ठीक है, तो एज अ ट्रेडर अब आपका माइंड सेटअप हो रहा है कि देखो प्राइस कभी गिरेगी भी, प्राइस कभी चढ़ेगी भी, हर स्टॉक के साथ कुछ ना कुछ होता है। ट्रेडर तब तक खुश है जब तक कुछ ना कुछ हो रहा है, अगर कुछ ना कुछ होता रहेगा तो ट्रेडर की कहानी चलती रहेगी। स्टॉक कुछ भी करे हिलना चाहिए, स्टॉक कुछ भी करे उसको मूव करना चाहिए, राइट। तो अब क्या आप घर पे बैठ के खुद चार्ट्स ओपन करके देख पाओगे कि भाई ये कौन सा स्टॉक क्या कर रहा है करके? ठीक है, सो सो प्लीज रिमेंबर, जैसे आज का दिन था, आज मार्केट गिरा था, अब मैं आंख बंद करके बाय करने के लिए जाऊंगा तो काम नहीं चलेगा ना। जो बाय करूंगा वही नीचे आएगा, जो बाय करूंगा वही नीचे आएगा। ठीक है, तो मेरे पास रीजन होने चाहिए, मैं क्यों बाय कर रहा हूँ, मैं क्यों सेल कर रहा हूँ। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? देखो मैंने आपको लास्ट डे भी बताया था, मैं वापस से बता रहा हूँ। देखो मेरे को कोई भी दो स्टॉक बोलने में कुछ नहीं जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं आपको दो स्टॉक, तीन स्टॉक, चार स्टॉक बोल दूंगा कि देखिए ये आप करके आइए, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट इसमें होता क्या है, आपका माइंड ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक। मैं जब तक बोलूंगा नहीं तब तक आपको आइडिया नहीं लगेगा, राइट। अब देखो मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, मैंने आपको दिखाया था कि जो स्टॉक 52 वीक हाई और लो के आसपास होते हैं उसमें एरो बनता है, रिमेंबर, याद है, ग्रीन एरो और ब्लू एरो। अब देखो अगर आप एनएससी वेबसाइट में जाओ सिंपली और आप ब्रिटानिया क्लिक करोगे, मतलब आप जो पहला स्टॉक दिखेगा वो ब्रिटानिया दिखेगा, ये दिख रहा है, डबल एरो दिख रहा है, डबल एरो दिख रहा है आपको। तो कहने का मतलब है जो जो अपन ने किया हुआ है वो सब आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। अभी देखो निफ्टी 50 मतलब सारे लिक्विड स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, लिक्विड स्टॉक्स हैं, इनको आप स्टडी कर ही सकते हो। अब आप यहाँ पे पूरा स्टॉक ओपन है आपके लिए, आपकी जो मर्जी हो आप वो पढ़ो, 3 से 4 स्टॉक पढ़ो, जो समझ में आता है उस पर आप मुझे नेक्स्ट डे क्वेश्चन पूछो, राइट। इन दिस वे यू टेक अ डिसीजन। देखो आप सोचोगे मैंने बैंक ले लिया, एचडीएफसी बैंक, अब मैं इंडसइंड बैंक लूं, कोटक बैंक लूं तो रिपीटेशन होगा, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एफएमसीजी देखता हूँ, तो ब्रिटानिया ले लिया तो आईटीसी नहीं लूंगा, आईटीसी ले लिया तो नेस्ले नहीं लूंगा। तो ये जब आप सोचोगे ना, तब आप यू वुड बी सेल्फ डिपेंडेंट थ्रू आउट, राइट। अदरवाइज देखो मैं 50 में से कोई भी नाम दे दूंगा,
It will not help you in the long run. So keep on doing your work, keep on doing your work. You will get a grip of the market. That is more important. Don't search for a magical trick. Don't search for a magical trick.